एवरीवन, दिस इज़ आर्या। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यास क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का एक और नया टॉपिक, ठीक है, दैट इज़ रेन ऑफ टेरर। तो इस टॉपिक को, ये जो मज़ेदार टॉपिक है, इसको कवर करने से पहले, क्योंकि आप कहोगे कि इंटरेस्टिंग टॉपिक तो देखो है ये, ठीक है, बट एग्ज़ाम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब सिर्फ मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एनसीईआरटी की होती है ना, एनसीईआरटी बुक्स फाइनली जो मतलब और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूज़ आती हैं, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी को तो अच्छे से रीड करना ही चाहिए हमें, एनसीईआरटी जो यूज़ आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उनके लिए, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को आपको इसमें अच्छे से देखना है, अच्छे से क्लियर करना है चीज़ों को, ठीक है, हर एक वर्ड मीनिंग को अच्छे से क्लियर करना है। सो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ थी उनमें किया था, उसको फटाफट से एक क्विक रिवीजन, एक आउटलाइन टाइप देख लेते चैप्टर का, ठीक है। और जिसने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो डायरेक्ट इस टॉपिक को मत समझना भाई, पीछे वाला सारा का सारा छूट जाएगा, ठीक है। तो पहले उसको जाके देखना एंड आफ्टर दैट फाइनली इस पे आना आप लोग, ठीक है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पहले तो बता देती हूँ, मतलब स्टार्ट करते हैं पहले का रिविज़न, थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे टॉपिक, ताकि और अच्छे से आप क्लियर कर पाओ, चीज़ों को लिंक कर पाओ, ठीक है। तो देखो, पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन से फ्रांस में अभी तक किस किस का रूल आया, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया तो देखा कि सबसे पहले किसका रूल आया, मोनार्की का रूल था। मोनार्की पर रूलर कौन था, लुइस 16 था, ठीक है। तो सबसे पहले रूल आया मोनार्की का, एंड आफ्टर मोनार्की नेशनल असेंबली बनी। नेशनल असेंबली खुद से बनी थी भाई, जो लोग थे उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था। नेशनल असेंबली बनी, उसने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसे कुछ ऐसी कंडीशंस रही, ठीक है, सब डिस्कस किया है, तो उसमें जाके देख लेना। अभी मैंने कहा एक बेसिक आउटलाइन बता रही हूँ, बस उसको सुन लेना और फिर धीरे धीरे लिंक करते चलना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसकी वजह से जो किंग लुइस 16 था, ठीक है, तो जो मोनार्क था उसको कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना पड़ा। अब फाइनली जब एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि जो फ्रांस था ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी था और मोनार्की भी थी, ठीक है, दोनों चीज़ें थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मोनार्की चली थी। अब क्या हुआ भाई, जो किंग था लुइस 16, उसने कहा यार क्या ये, मतलब खुल के रूल नहीं कर पा रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा एकदम खुल के, है ना, खुल के मुझे रूल चाहिए, मुझे खुल के एक चीज़ें करनी है, ऐसा पहले करता था। दैट मीन्स कि अब अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, बट मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, इससे पहले रूल करा करता था, ठीक है, वैसे ही मुझे रूल करना है अभी भी, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा रूल करने में, तो उसका मन नहीं माना। उसने सोचा कि मैं एक काम कर रहा हूँ कि नेशनल असेंबली को पहले तो हटा देता हूँ इसकी जगह से। अब वो ऐसे तो हटा नहीं पाएगा क्योंकि नेशनल असेंबली बन चुकी थी फ्रांस की, ठीक है। सो व्हाट हैपन कि उसने सोचा कि जो किंग हैं आसपास के फ्रांस के जो नेबरिंग किंग्स हैं उनसे जो सीक्रेट नेगोशिएशन है वो करते हैं, ठीक है। तो लुइस 16 ने सीक्रेट नेगोशिएशन की, बट क्या हुआ, किस तरीके से नेशनल असेंबली को इसके बारे में पता चल गया। अब छिड़ गया भयंकर वाला युद्ध, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर दिस वॉर जो भी हुई थी, उसके बाद क्या हुआ कि जो लुइस 16 था फाइनली उसे एग्जीक्यूट करा दिया गया, ठीक है, मरवा दिया गया, और उसके बाद उसकी क्वीन को भी। अब क्या हुआ कि आफ्टर लुइस 16 क्या हुआ, एक और नया रूल आया। देखो लुइस 16 के बाद तो नए नए क्लब्स फ्रांस में बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। अब नए नए क्लब्स जो थे वो बने थे फ्रांस में, तो उसमें से सबसे फेमस एक क्लब बना, वो जैकोबिन्स क्लब था। एंड जैकोबिन क्लब के लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबespierre। एंड उन्हीं के बारे में, मतलब जो मैंने आपको बताया था कि बड़े खतरनाक पर्सन है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रेन ऑफ टेरर वाले टॉपिक में। तो रेन ऑफ टेरर जो टॉपिक है इसी में पढ़ेंगे उनके बारे में भाई, कि वो अंकल जी इतने खतरनाक क्यों थे, ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे। सो मैक्सिमिलियन रॉबespierre जैकोबिन क्लब के लीडर थे, एंड उस टाइम पे एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली कन्विक्शन आई, ठीक है। तो जो कन्विक्शन थी उसने क्या किया था, उसने लोगों को इक्वली वोटिंग राइट दिलाई थी। अब लोगों में सिर्फ मेंस आते थे उस टाइम पे, मतलब कि आप ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वुमेन नहीं थी उस टाइम पे, वुमेन थी, बट राइट्स जो थी वोटिंग की वो पूरी तरीके से मेंस को ही मिली। अब कहोगे पहले भी तो मेंस को वोटिंग राइट मिली थी, इसमें नई बात कौन सी है, क्या कन्विक्शन ने नया कर दिया इसमें। तो एक्चुअली क्या था कि आपने नोटिस किया होगा कि जब नेशनल असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीके के लोग आते थे, मतलब दो तरीके के लोग आते थे, उसमें से एक वोट करता था।
एक्टिव सिटीजन्स होते थे वही वोट करते थे। एक्टिव कौन होते थे? जो 3 दिन की लेबर की जो वेजेस होती थी उनके हिसाब से पे कर पाते थे, वो आते थे एक्टिव सिटीजन्स पे एंड वही वोट करते थे, ठीक है। बट जो कन्वेंशन आई, कन्वेंशन गवर्नमेंट न्यूली इलेक्टेड असेंबली जो थी, ठीक है, तो इसने क्या किया भाई, इसने सभी को इक्वल राइट्स दिलाई कि अब हर एक पर्सन जो कि 21 ईयर से अबव का है वो वोट कर सकता है। मतलब उसके पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं रखता कि वो कितना कमाता है, कितना वेल्थी वो पर्सन है, दैट डजेंट मैटर। फ्रांस का वो नागरिक है तो इस हिसाब से उसे वोटिंग राइट्स है, ठीक है। बट क्या था कि सिर्फ मैन को ही वोटिंग राइट दिलाई थी, मैन को ही। उस टाइम पे भी वो मैन को वोटिंग राइट नहीं मिली। वो मैन ने तो खुद से स्ट्रगल करके वोटिंग राइट्स और बाकी की जो भी राइट्स थी वो सारी ली थी, क्योंकि वुमेन का भी कहीं ना कहीं फ्रांस रिवोल्यूशन था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बट फिर भी लोगों ने उसे नज़रअंदाज किया, सॉरी, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। तो क्या हुआ कि लोगों ने उसे इग्नोर किया, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वुमेन का भी। अब देखो ये बन गया, इतना सब कुछ हो गया फ्रांस में, ठीक है। अब फाइनली जब ये कन्वेंशन गई तो क्या हुआ कि जो जैकोबिन क्लब था काफ़ी फेमस चल रहा था उस टाइम पे, तो उसका जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबespierre, उनको लोगों ने फ्रांस का, मतलब फ्रांस को उनके हाथ में थमा दिया कि अब फ्रांस पे आप रूल करो, मतलब अब फ्रांस के लीडर एक तरीके से आप हो, ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम पे जैकोबिन क्लब काफ़ी फेमस चल रहा था, तो क्या था, ऑब्वियसली मैक्सिमिलियन रॉबespierre को ही लोग वोट करेंगे, क्योंकि जैकोबिन क्लब ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, ठीक है। तो लोगों ने वोट कर दिया। अब वोट कर दिया तो मैक्सिमिलियन रॉबespierre बन गए। अब बन गए तो उनके टाइम पीरियड में एक्चुअली क्या हुआ, इसे जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं। आप क्या होता है भैया इन अंकल जी के पीरियड में ज़रा देख लेते हैं। सी रॉबespierre जो थे, जो ये पीरियड था, टाइम पीरियड उनके रूल का, पहले तो उसको देख लो। ओके, सो बेसिकली 1793 से 94 तक का जो भी पीरियड था, ये किसका पीरियड, टाइम पीरियड था, मैक्सिमिलियन रॉबespierre का, ठीक है। इतने टाइम पीरियड में उन्होंने किया था रूल फ्रांस पे अच्छे से। ओके, अब भाई उन्होंने रूल किया एक साल 93 से 94, क्योंकि भाई एक साल में लोग इतना तंग आ चुके थे ना उनसे कि बस कुछ कहने का नहीं, एक लिमिट पार कर चुके थे। तो अब देखो क्या हुआ इनके टाइम पीरियड में कि जो मैक्सिमिलियन रॉबespierre थे, इसका जो टाइम पीरियड था उसको क्या कहते थे, द रेन ऑफ टेरर। बारिश वाली रेन मत समझना, ये टाइम पीरियड वाली रेन है, ठीक है। कई बार आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। तो वॉट हैपेंड कि इनका टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहते थे। अब क्या हुआ कि जो मैक्सिमिलियन रॉबespierre थे, ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी को फॉलो करते थे, वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी। वॉट हैपेंड कि ही फॉलोज पॉलिसी ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड पनिशमेंट, ठीक है। अब ये क्या था कि अपने अंडर, अपने कंट्रोल में लोगों को रखते थे, और अगर कोई भी उनके विरुद्ध गया तो उसे पनिशमेंट मिलती थी। अब कैसी पनिशमेंट मिलती थी ये भी बताऊंगी आपको, है ना। तो आप जानोगे कि भाई क्या इंसान था, मतलब इंसान भी था कि नहीं था, है ना, मतलब एकदम डेविल टाइप हरकतें थी। तो अब क्या हुआ कि देखो रॉबespierre फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड पनिशमेंट। इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है इससे कि कौन सी पॉलिसी में रॉबespierre फॉलो करता था, ठीक है। सो ये वाली। अब क्या था कि ऑल दोज whom he saw as the enemies of the republic, मतलब जो भी उसे लगता था कि भाई ये हमारे फ्रांस के लिए या फिर ये उसकी रिपब्लिक के लिए, जो अभी फ्रांस रिपब्लिक कंट्री है उसके लिए खतरा बनना है। अब उसके हिसाब से तो रिपब्लिक ही थी, वो तो लोगों को पता चल रहा कि रिपब्लिक थी कि अनरिपब्लिक थी, ठीक है। तो क्या था कि उसके हिसाब से तो भाई फ्रांस उस टाइम पे रिपब्लिक कंट्री थी, उसे लग रहा था कि भाई मैंने जैकोबिन क्लब बनवाया एंड ये सब किया, फ्रांस को रिपब्लिक कर दिया। बट एक्चुअली लोगों को पता चल रहा था कि रिपब्लिक थी, फ्रांस की नहीं थी, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि वो ये पॉलिसी फॉलो करता था। उस टाइम पे क्या था कि उसे मतलब जो भी लगता था कि ये हमारे फ्रांस की रिपब्लिक के लिए खतरा हो सकता है, उसको वो छोड़ता नहीं था भाई। मतलब पनिशमेंट, डायरेक्ट पनिशमेंट पे, कोई बातचीत नहीं, ठीक है। तो क्या था जी, वो चीज़ मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, जस्ट फन वे में समझाने के लिए ताकि आप लोग समझ जाओ, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, ऑल दोज whom he saw as the enemy of the republic, ओके, लाइक एक्स नॉबल्स एंड क्लर्जीज। अब ये एक्स नॉबल्स एंड क्लर्जीज कौन है, आई थिंक आप लोग लिंक कर पाए होगे। एक्स नॉबल्स और क्लर्जीज कौन,
नॉवेल्स भी जो सेकेंड स्टेज पे आते थे उस टाइम पे फ्रांस में, ठीक है, और क्लर्जीज जिनका काफ़ी दबदबा उस टाइम पे फ्रांस में चलता था जब लुई 16 था, क्योंकि जो नॉवेल्स होते हैं वो सेकेंड स्टेज के होते हैं, ठीक है, और मतलब नॉवेल्स मतलब राजा वाली जो वो ये सब उनकी फैमिली जो होती है किंग की फैमिली तरीके से, वो एक्स नॉवेल्स में, मतलब अब ये उन्हें इस टाइम पे एक्स नॉवेल्स कहा जा रहा था, ठीक है। अब इनका एक तरीके से ज़्यादा फ्रांस पे रूल या कंट्रोल नहीं था। तो पहले क्या था कि लुई 16 टाइम पे क्लर्जीज और नॉवेल्स थे, उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी था, ठीक है, और साथ ही साथ लुई 16 का तो था ही था। तो अब क्या था कि जो एक्स नॉवल और क्लर्जी थे तो उन्हें वो शक की नज़र से देखता था, भाई कि ये खतरा तो नहीं है कहीं मेरी कंट्री के लिए या फिर कहीं मेरी रिपब्लिक के लिए, हमेशा मतलब एकदम शक की नज़र से, ठीक है। सो मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल, वेट एक सेकंड अपना, ओके, सो मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, जो उसके मतलब जैकोबिन, अभी मैं बताऊँगी, रुको एक सेकेंड, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो और भी बनी हुई थी, जैसे जैकोबिन बनी तो जैकोबिन काफ़ी फेमस हो गई थी, बट और भी पार्टीज फॉर्म हुई थी फ्रांस में, ठीक है। तो कुछ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स थे या फिर जो भी थे, ठीक है, मेंबर्स थे, तो अगर उसे ये लगता था कि कहीं ये लोग खतरा ना हो मेरे फ्रांस के लिए, मतलब रिपब्लिक के लिए, सो व्हाट हैपेंस कि पार्टीज इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, यहाँ तक कि जो उसकी खुद की पार्टी के मेंबर्स थे, सोच सकते हो, जिसकी खुद की पार्टी के मेंबर्स थे उन पर भी शक करता रहता था, भाई क्या इंसान था ये, जिसने उसे रूलर बनाया उसी पे शक करता था। सो व्हाट हैपेंस कि पार्टीज इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टीज, ठीक है, हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड। अब क्या था कि जो भी पर्सन उसके मेथड से या उसके रूल करने के तरीके से, मतलब उसे बस लोगों को पसंद नहीं आता था, तो जो जिसको भी पसंद नहीं आता था या कोई कुछ कह देता था उसके विरुद्ध में, तो उसे पनिशमेंट देता था वो, ठीक है। सो हिज मेथड्स वर methods, so that person was arrested, imprisoned, अरेस्ट किया जाता था, जेल में डलवा देते थे, ट्राइड बाई द रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, मतलब कोर्ट में जो ये सब मामले जाते हैं केस वेस, ठीक है। और अगर कोर्ट जो भी पर्सन था, ठीक है, या कोई भी मेंबर्स थे, उनको अगर वो गिल्टी फाइंड करता था, कौन, कोर्ट, ठीक है, ये मामला जाता था कोर्ट में, तो कोर्ट अगर गिल्टी फाइंड करता था उन लोगों को, सो व्हाट हैपेंड कि उनको गिल्टाइन करा देता था। अभी गिल्टाइन क्या होता है, गिल्टाइन एक मशीन टाइप होती है, ठीक है, अभी इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, वह गिल्टाइन, ठीक, समझ में आ गया। सो गिल्टाइन इज अ डिवाइस, पहले देख लो, गिल्टाइन एक डिवाइस है, एक डिवाइस ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विच पर्सन इज इन विच पर्सन इज beheaded, एक ऐसी डिवाइस जिसमें दो पोल्स होते हैं एंड एक ब्लेड लगा होता है, ठीक है। फॉर सपोज एक ये पोल है, ये दो पोल है और इस तरीके का एक तिरछा ब्लेड लगा होता था, ठीक है, और नीचे की तरफ में यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था। डोंट गो ऑन दी ड्राइंग प्लीज़, ड्राइंग में बचाना। तो ये इस तरीके का एक ब्लेड टाइप होता था, ये ब्लेड पतला सा, एंड यहाँ पे किसी भी जो भी गिल्टी फाइंड किया जाता था, जो भी मतलब उसे लगता था कि गलत है या इसने मेरा विरोध किया है, तो वो उसको इस मशीन में ऐसे करके सर डाल के रखवाता था और ऊपर से ब्लेड गिरवा देता था, तो इसे कहते हैं गिल्टाइन, ठीक है। मरवा देता था लोगों को, गला अलग करा देता था लोगों का, beheaded, इसका मीन्स यही तो होता है, ठीक है। तो अब इस गिल्टाइन की पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट, ये देख लो, ये मशीन होती है, ठीक है, ये वही मशीन है गिल्टाइन वाली, जहाँ पे देखो यहाँ पे लिटाया जाता है उस पर्सन को, एंड ये यहाँ पे भाई ये बाहर सर निकाल दिया जाता है इस तरीके से, ये ब्लेड ऊपर से गिरता है नीचे और पर्सन ख़त्म वहीं पे। तो फाइनली बाद में उसके साथ भी कुछ ऐसे ही होता है, उसको भी देखेंगे, क्योंकि तुम जैसा करोगे लोगों के साथ वैसे ही तो होगा तुम्हारे साथ, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। अभी मैं नहीं बता रही उसके बारे में आपको ज़्यादा, ओके, हाँ। सो व्हाट हैपन, यहाँ पे क्या था आगे, ओके, तो ये जो गिल्टाइन थी जहाँ पे पर्सन को beheaded करा देता था, अब क्या था, इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिल्टिन, कोई एक डॉक्टर गिल्टिन थे, उनके नाम, उन्होंने डिवाइस इन्वेंट की थी, तो उन्हीं के नाम पे इसका नेम रख दिया गया था गिल्टाइन, ठीक है। रॉबर्सपियर गवर्नमेंट जो थी, रॉबर्सपियर गवर्नमेंट इशूड, ओफो सॉरी, ओके, सो
रॉबस्पियर गवर्नमेंट issued laws placing maximum selling on wages and prices. मैक्सिमम गवर्नमेंट जो थी उसने एक ऐसा मतलब लॉ बना दिया कि आप लोगों की मैक्सिमम वेजेस और जो प्राइजेस थे उनको फिक्स कर दिया गया। किसी भी चीज़ के प्राइस जो थे उसको फिक्स कर दिया गया। लोगों को जो वेजेस मिलती थी उनको फिक्स कर दिया गया कि अब इतनी रहेंगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। और जो मीट ब्रेड या फिर जो मतलब लोग सामान बेचते थे या पीजेंट जो थे अपनी फसल को बेचने के लिए जाते थे, ग्रेन्स को बेचने के लिए जाते थे, तो उनको उसी फिक्स्ड अमाउंट में बेचना पड़ता था, भले ही वो उस अमाउंट के लायक हो चाहे ना हो, ठीक है। जितना अमाउंट है उससे कई ज़्यादा मतलब कई ज़्यादा जैसे है ग्रेन्स, ठीक है, वो उस अमाउंट के लायक नहीं है, काफ़ी और अमाउंट लगेगा उसका, पर अमाउंट तो फिक्स कर दिया था तो उतना ही अमाउंट में लेना पड़ेगा। तो जो कई सारे लोग थे उनका नुकसान भी हो रहा था इस चीज़ से, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड कि प्राइस इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। एक वाइट फ्लोर होता था जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता था फ्रांस का, मतलब फ्रांस में, ठीक है, जिसे जो अच्छे खासे वेल्दी पर्सन होते थे वही क्या बोलते हैं, वही उसको ले पाते थे, ठीक है, वही उसको अफोर्ड कर पाते थे। तो उस वाइट फ्लोर को भी बंद करा दिया। क्यों बंद करा दिया? क्योंकि उसका कहना ये था कि फ्रांस में सब लोग इक्वल रहेंगे, ठीक है, जो गरीब खाएगा वही अमीर खाएगा, मतलब कहीं पे भी गरीब अमीर का भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके की उसकी पॉलिसी थी। और जो नहीं मानता था उसका तो मैंने बता ही दिया क्या हाल होता था, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस कि फ्लोर वाज फॉरबिडन। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन दे इग्लाइट। ये एक ब्रेड होती थी, ठीक है, जो कि किससे बनी होती थी, ये इसे इक्वालिटी ब्रेड भी कहते थे। जो ये नेम दिया गया है फ्रांस में, इसको इक्वालिटी ब्रेड भी कहते थे, ठीक है। और ये ब्रेड होल व्हीट से बनी होती थी, होल व्हीट से, ठीक है। इक्वालिटी वॉज सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू द फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस इंस्टीट्यूट। अब इक्वालिटी ना ही सिर्फ खाने पीने में और भी चीज़ों में करा दी गई। कैसे? जैसे कि फ्रांस में किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए मदाम या मॉन्सू बोलते थे, ठीक है, मदाम या मॉन्स्यू। ये देखो आपके में दिया भी गया है, एंड आई नो दिस, तो ये मुझे पता है वैसे, ठीक है। तो मदाम या मॉन्सूर किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए सर, हम जैसे आपने सुना होगा सर या मैडम बोलते हैं इंडिया में बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि वहाँ पे मॉन्स्यूर और मदाम बोलते थे। तो अभी जो मॉन्स्यूर और मदाम वर्ड थे इनको भी हटा दिया गया। कहा गया कि अब ये वर्ड्स अब से कोई यूज़ नहीं करेगा इन वर्ड्स को, ठीक है। तो फिर यूज़ क्या करेंगे? हवा में तो बातें करेंगे नहीं कि कुछ भी बोल दो, तो अब क्या यूज़ करेंगे? तो सब लोग अब से सिटी ऑन मतलब एक दूसरे को कहेंगे, ठीक है, सिटी ऑन प्रोनाउंस करेंगे एक दूसरे को। सिटी ऑन मीन सिटीजन ऑफ फ्रांस। ऑब्वियसली फ्रांस के सिटीजन थे, ठीक है, तो आप सब लोग सिटी ऑन बुलाएंगे। सो व्हाट हैपेंड, चर्चेस की जो बिल्डिंग थी, आफ्टर दिस चर्चेस जो होते थे उनकी बिल्डिंग्स होती थी, ठीक है, क्लर्जीज से रिलेटेड होते थे चर्च, ठीक है। तो जो चर्चेस की बिल्डिंग्स थी उनको ख़त्म करा दिया गया, उनको तोड़वा दिया गया। एंड आफ्टर दैट जो बिल्डिंग थी उन्हें बैरिक्स या फिर ऑफिसेज में कन्वर्ट करा दिया गया। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या फिर ऑफिस होती थी उनमें जो ये चर्चेस उनको कन्वर्ट करा दिया गया। रॉबस्पियर परस्यूटेड हिज पॉलिसी सो रेंटलेसली। रॉबस्पियर ने अपनी पॉलिसीज को इतना स्ट्रिक्टली, इतना रेंटलेसली वी कैन से कि लोगों से फॉलो करवाया, एंड इनफैक्ट खुद तो था ही वैसा का वैसा, ठीक है। तो इतना स्ट्रिक्टली, इतना रेंटलेसली, एकदम निर्दयता दिखाते हुए, ठीक है, कहते नहीं कि क्रूरता दिखाते हुए, तो वो वैसा बिहेवियर करते हुए लोगों से भी फॉलो कराया, खुद तो था ही वैसा का वैसा। सो क्या हुआ कि जो उसके सपोर्टर्स थे अब वो भी उसके विरुद्ध आ गए। अब जो सपोर्टर्स थे वो भी कोर्ट से कह लेंगे भाई इससे बचा लो हमको, ठीक है, इससे बचा लो, इसको हटवाओ जल्दी, जो फ्रांस पे रूल कर रहा है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, इसको हटाओ जल्दी। सो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जो था परस्यूड हिज पॉलिसी सो रेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन, कि फ्रांस में आप कुछ नया लेके आओ, इस गवर्नमेंट को हटाओ। आपने नोटिस किया अभी तक कोई गवर्नमेंट फ्रांस में नहीं टिकी है, ठीक है, कोई एक गवर्नमेंट टिकी नहीं है, अभी तक गवर्नमेंट इधर उधर नाच रही है। सो क्या था कि अभी तक कोई गवर्नमेंट फ्रांस में नहीं टिकी,
पहले मोनार्की थी, उसके बाद नेशनल असेंबली आई, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट अभी आ रही और आगे भी अभी आएंगी, ठीक है। अभी आप लोग जब पढ़ोगे तो आगे भी अभी आएंगी, ठीक है। तो क्या था कि रॉबर्सफेयर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रेडलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगिन टू डिमांड मॉडरेशन। और फाइनली जो कोर्ट था, फाइनली ही वॉज कन्विंस्ड बाई द कोर्ट इन जुलाई 1794। उसे अरेस्ट किया गया और नेक्स्ट डे उसके साथ भी वही किया गया जो वो लोगों के साथ करता था और अभी तक करता आ रहा था। फाइनली उसके साथ भी वैसा ही हुआ। कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो फाइनली उसके साथ भी वैसा ही हुआ, उसे भी गिल्टाइन गिरा दिया गया, ठीक है। तो ये आपका रेन ऑफ टेरर यहाँ पे रॉबर्सफेयर के मरते ही ख़त्म होता है, उसको भी हेडेड करा दिया गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रूल आएगा ना, वो आएगा डिक्टेटरी रूल। तो इस डिक्टेटरी रूल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड ये जो है ना छोटा सा टॉपिक है, तो ये और डिड वुमेन हैव रेवोल्यूशन इसका आधा पार्ट, ठीक है, जितना हो सकता है कवर उतना मैं नेक्स्ट वीडियो में आप कवर करा दूँगी। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।